ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5वां श्लोक 12। कृपया करके सभी लोग अपना भगवद गीता अपने पास रखें, सामने खोलें और 5वें अध्याय के 12वें श्लोक को पढ़ने का प्रयास करें। श्लोक। युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्ता निबध्यते। पुनः श्लोक हम पढ़ेंगे। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् असक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। पुनः एक बार श्लोक। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले त्यक्त्वा निबध्यते। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। युक्त भक्ति में लगा हुआ, कर्म फलम समस्त कर्मों के फल, त्यक्त्वा त्याग कर, शांतिम पूर्ण शांति को, आपनोति प्राप्त करता है, नैष्ठिकीम अचल, अयुक्त कृष्ण भावनामृत से रहित, कामकारेण कर्मफल को भोगने के कारण, फले फल में, सक्त आसक्त, निबध्यते बद्धता है। भक्ति में लगा हुआ जो है, अर्थात अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद में हमें बताते हैं, जो निश्चल भक्ति में जो निश्चल भक्त है, अर्थात निश्चल भक्त शुद्ध शांति को प्राप्त करता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो निश्चल भक्त है वह शुद्ध शांति को प्राप्त करता है। जैसा कि शब्दार्थ में हम शब्दों के अर्थ से पढ़ रहे हैं कि भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति जो है, क्यों वह शांति को प्राप्त करता है? क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझ में अर्पित कर देता है। त्याग का अर्थ भगवान को समर्पित। प्रभुपाद जी यहाँ पे त्याग का जो अर्थ बता रहे हैं कि भगवान को समर्पित होना चाहिए। त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं है, त्याग का अर्थ है वह कार्य भगवान के लिए करना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो निश्चल भक्त है वो शांति को प्राप्त करता है। अगर हमें वास्तव में शांति को प्राप्त करना है तो निश्चल भक्ति करना होगा। निश्चल मतलब कोई भी छल नहीं। छल का मतलब समझ रहे हैं? बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, है ना। हम कभी कभी यूज करते हैं व्यवहारिक बातों में कि इसने इसको छल लिया, है ना, या लूट लिया। छलने का मतलब लूटना, झूठ बोलना। तो जो निश्चल भक्त है
अर्थात जो भक्ति का तात्पर्य क्या है, भक्ति का अर्थ क्या है, कोई मुझे बताएगा? भक्ति का क्या अर्थ है? हाँ, उपयुक्त व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की सेवा करना। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यह जो भक्ति है, जो व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर जो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, उसमें छल नहीं होना चाहिए, मतलब दिखावा नहीं होना चाहिए कि हम अंदर से कुछ और रख रहे हैं और बाहर से हम दिखावा कर रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, निष्काम भक्ति कर रहे हैं, है ना, व्यक्तिगत कोई भी मेरा लाभ नहीं है। तो बता रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो है शांति को प्राप्त कर सकता है। तो वो कैसे शांति को प्राप्त करता है? क्योंकि वो सारे कर्म जो है भगवान को समर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित नहीं करता और जो अपने श्रम का फल कामी है, अर्थात वह भगवान को न समर्पित करके वह स्वयं को भोग की इच्छा रखता है, वह बंध जाता है। बंध जाता है मतलब उसे कर्मफल भोगना पड़ता है और उसे दुख भोगना पड़ता है। तो जो लोग बोलते हैं हम भक्त हैं, हम भक्त हैं, हम भक्त हैं, है ना, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर वो शांति में नहीं है तो वह भक्त नहीं है। क्लियर हो रहा है? क्योंकि जो भक्त है वो शांति को प्राप्त करता है ना। चलिए हम भक्त के और लक्षण समझें। अगर कोई खुद को भक्त बोल रहा है और वो स्वयं को बोल रहा है कि मैं तो बहुत शांत हूं, तो उसके क्या लक्षण प्रकट होंगे, इसी अध्याय में पहले प्रवेश करेंगे। भगवत गीता के 5वें अध्याय में जो है 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में, इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान बताते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हम कैसे पहचाने कि यह व्यक्ति भक्त है? तो यहाँ पे बताते हैं जो विशुद्ध आत्मा है, जो भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति है, जिसका जो भक्ति भाव से कर्म कर रहा है, ऐसा व्यक्ति अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। जो भक्त है उसके लक्षण क्या हैं? वह अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। और क्या लक्षण है? उसी के नेक्स्ट श्लोक में जो है 8वें और 9वें श्लोक में बताते हैं। उसका अनुवाद में पढ़ूंगा क्योंकि श्लोक बड़ा है, समय भी हमारे पास कम रहता है, इसीलिए 8वें और 9वें श्लोक में, अर्थात 7वें, 8वें और 9वें श्लोक में। तो 7वें श्लोक का तो हमने अनुवाद पढ़ लिया। अब 8वें और 9वें श्लोक में बताते हैं कि जो दिव्य भावनामृत है, अर्थात जो दिव्य भावनामृत पुरुष है, अर्थात जो भक्त है, वह सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यह जो है जानता रहता है। क्या जानता रहता है? कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता है ना। जो भक्त है वो स्वयं को कर्ता नहीं मानता। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं प्रचार कर रहा हूं, है ना, ये मेरा फॉलोवर है, मैंने इसे भक्त बनाया है।
ठीक है, मैं ये सेवा करता हूं, ठीक है, लेकिन भक्त क्या सोचता है? वह कुछ भी नहीं करता, है ना। करते हैं सब कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है ना। बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। उसकी ये सिर्फ मुंह से बोलता नहीं है, ये तो मुंह से बोलने का नहीं, उसके हृदय में, अंतकरण में, यहाँ पे बता रहे हैं वो अंतर में जो है, अंतर में, हृदय के अंदर ऐसी भावना होती है। बाहर से तो वो सारे कर्म करता रहता है, समझे, बाहर से वो सारे कर्म करता रहता है, लेकिन अंतकरण में क्या भावना रहती है? करते हैं सब कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मतलब सब भगवान कर रहे हैं, समझे। और क्या भक्त के लक्षण हैं? तो फिर चलिए 9वें से 10वें श्लोक में प्रवेश कर जाते हैं। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्त रहित होकर अपना कर्म करता है, वो कर्म करता है लेकिन उसमें अटैच नहीं होता, ये भक्त के लक्षण हैं, समझे। इसी को भगवद गीता के दूसरे अध्याय के जो है 55 श्लोक में भगवान, 54 श्लोक में अर्जुन प्रश्न करता है भगवान से, समझे। क्या प्रश्न करता है? स्थिति प्रज्ञस्य का भास समाधिष्ठस्य केशवः स्थिति धिम किम प्रभासेत किमासेत व्रजेत किम। अर्जुन जो है भगवान से पूछता है कि यहाँ पे तो भगवान स्वयं बता रहे हैं, लेकिन दूसरे अध्याय के 54 श्लोक में भगवान से अर्जुन पूछता है, ठीक, क्या पूछता है कि स्थिति प्रज्ञ से क्या भास, आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है, वह कैसे चलता है, वो कैसे उठता है, बैठता है, कैसे खाता है, क्या लक्षण है उसके। तो 55 श्लोक और 56 श्लोक में और ही डीपली बताते हैं। क्या बताते हैं? प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेव आत्मन तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्तदोच्यते। जो आध्यात्मिक चेतना में लीन है, अर्थात जो भक्त है, ठीक है, उसके क्या लक्षण हैं? प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेव आत्मन तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्तदोच्यते। जो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, मतलब वो स्वयं की इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करता है। आत्मनेव आत्मन तुष्ट, वह आत्मा में संतुष्ट रहता है, वह जो है भक्त के लक्षण हैं। उसी को जो है और आगे बोलते हैं 56 श्लोक में, दुखेषु नुदुग्नमना सुखेषु विगति स्प्रियः वेतराग भयो क्रोध स्थिति भी मुनिरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी विचलित नहीं होता, ये भक्तों के लक्षण हैं। जो त्रय तापों के होने पर भी मन से भी विचलित नहीं होता। यहाँ पे बता रहे हैं कि हो सकता है मन से कोई विचलित हो जाए, तो बता रहे हैं मन से भी वो विचलित नहीं होता। जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वो उसमें किसी के प्रति आसक्ति नहीं है, किसी भी प्रकार का उसे भय नहीं है, और न वो क्रोध करता है। हाँ, हो सकता है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो भक्त है वो क्रोध करता हो, लेकिन वो क्रोध किसके लिए करता है? जैसे उदाहरण के रूप में नारद मुनि जी जो है नल और कुबेर पे क्रोध किए थे, तो उससे क्या हुआ? नल कुबेर भगवान के दर्शन किए, है ना। तो जो भक्त का क्रोध जो है वो व्यक्ति के लिए लाभकारी हो जाता है।
उसको क्रोध नहीं बोलेंगे, वो तो उपकार बोलेंगे, है ना। जैसे माता पिता डांटते हैं तो हम बोलते हैं क्या, वो हमें गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं? नहीं, वो तो हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं, हमें सुधारने का प्रयास कर रहे हैं ना, हमारे हित के लिए डांटते हैं ना। तो उसको क्रोध नहीं बोलते, जिसमें स्वार्थ होता है, निजीर इंद्रिय तृप्ति वांछा, उसको क्रोध बोलते। काम एस क्रोध एस, जो निष्काम के कारण क्रोध प्रकट होता है उसे क्रोध नहीं बोलते, जो काम के कारण क्रोध प्रकट होता है। काम मतलब भोग की इच्छा, जो भोग की इच्छा से जो है क्रोध उत्पन्न होता है। सपोज अगर हमने किसी को कोई काम दिया और उसने वो काम नहीं किया, तो हमें जब क्रोध उत्पन्न हो गया तो हमें तकलीफ होता है, अरे मेरा काम नहीं हुआ, तब हम उस पर गुस्सा करते हैं। ये वास्तव में जो है भौतिक क्रोध है। लेकिन जो व्यक्ति का व्यक्तिगत कोई भी लाभ नहीं है, अगर वह उसके कल्याण के लिए क्रोध कर रहा है, तो वो क्रोध और यह क्रोध में अंतर है। तो भगवान जो है इस श्लोक में बता रहे हैं, 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में जो अभी हम पढ़ रहे हैं, कि जो निश्चल जो निश्चल भक्त शुद्ध शांति को प्राप्त करता है। जो निश्चल भक्त है वह शुद्ध शांति को प्राप्त करता है। और भक्त के क्या लक्षण है मैंने आपको अभी सब बता दिया, अनेकों श्लोकों में जो है भगवान बताते हैं भक्त के क्या लक्षण। वास्तव में ये लक्षण बहुत कठिन है। जो अभी भगवान ने जो है 5वें अध्याय के 7वें, 8वें, 9वें, 10वें श्लोक में जो वर्णन किया है, और जो दूसरे अध्याय के 55, 56 श्लोक में बताए हैं, यह तो बहुत कठिन है। तो भी भगवान आश्वासन देते हुए कहते हैं, भगवत गीता के 3 अध्याय के जो है 25वें श्लोक में, 3 अध्याय के 25वें श्लोक में जो है भगवान हमें आश्वासन देते हैं। क्या आश्वासन देते हैं? 3 अध्याय के जो है कौन सा श्लोक है? हाँ, 39 समथिंग, एक मिनट, चौथे अध्याय में है जो है, चौथे अध्याय में एक मिनट, हाँ, चौथे अध्याय में नेहाभिक्रम न सोचती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। थोड़ा सा भी अगर हम प्रयास करेंगे तो महान से महान भय से हमारी रक्षा हो जाएगी। तो मुझे याद नहीं आ रहा है वो श्लोक क्रमांक, लेकिन श्लोक क्या है? नेहाभिक्रमना सोचती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। थोड़ा भी अगर हम धर्म के लिए प्रयत्न करेंगे, ठीक है, तो त्रायतो महतो भयात्, महान से महान भय से हमारी रक्षा हो जाएगी। मेरा मन नहीं मान रहा है। हाँ, दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में नेहाभिक्रमना सोचती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। और ठीक 41वें श्लोक में भी बताते हैं, व्यवसायित्मिका बुद्धि एक इह कुरुनंदनः बहुशाखा ही अनंता च बुद्धेः अव्यवसायी नाम। जो इस मार्ग में दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, जो
अर्थात जो प्रयत्न कर रहे हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा है मतलब मुझे ये करना ही है, इसे प्रयत्न करना ही है, जो थकते नहीं हैं, यह है उनका लक्ष्य जो है एक होता है। कुरुनंदन, समझे, वे जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो थोड़ा भी अगर हम धर्म का प्रयास करेंगे तो जो है हम महान से महान भय से हमारी रक्षा होगी, अर्थात हम धीरे धीरे शांति को प्राप्त करेंगे। आचार्यों का जैसे कहना है, करत करत अभ्यास ते जड़मति जात सुजान, रसरी यावत जात ते सिर पर पड़त निशान। हम बार बार अभ्यास करेंगे तो जो है जिस तरह से एक बार क्या हुआ कि कालिदास जो है, कालिदास बहुत मूर्ख थे, तो वो सुसाइड करने के लिए जाते हैं। तो वो इतने मूर्ख थे कि सुसाइड करने के लिए जब जा रहे थे तो उन्हें बहुत प्यास लग गया। तो वो जो है कुएं के पास जाकर वहां पे जो कुएं से पानी निकाल रहे थे तो उनसे पानी पीने के लिए किया। अभी देखिए इतने मूर्ख थे कि उनको मरना है और पानी पी रहे हैं, प्यास लगा है और पानी पी रहे हैं। कोई मरने जाते समय पानी पीता है क्या? नहीं ना। लेकिन वो इतने मूर्ख थे कि वो मरने जा रहे थे और रास्ते में एक कुआं पड़ा, तो बोले उनको प्यास लगा था तो वो पानी पीने के लिए गए। तो उन्होंने देखा कि कुएं पे जो है, जो शिला है, जो पत्थर है ना, जिससे पहले गलाड़ी नहीं थी, तो वो रस्सी खींचते थे तो पत्थर पे ऐसे निशान आ गया था। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये निशान कैसे आ गया है, ये लाइन कैसे है? तो उस माता ने बताया कि क्योंकि इधर बार बार जो कुएं की रस्सी है जो है इधर बार बार आ जा रही है, इस वजह से निशान हो गया। तब कालिदास की बुद्धि खुली और तब उनके मन में यह श्लोक उठा, करत करत अभ्यास ते जड़मति जात सुजान। मतलब बार बार अभ्यास करने से, जैसे बार बार रस्सी के आने जाने से जो है निशान पड़ गया। तो बताते हैं करत करत अभ्यास है। इसी तरह से हम बार बार जब अभ्यास करेंगे कृष्ण भक्ति के लिए, श्रवणम कीर्तनम, भक्ति के विधियां जो हैं 9 प्रकार की विधियां हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। इसी चीज को जो है अम्बरीशी महाराज भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 18 से 20 श्लोक में बताते हैं। प्रभुपाद जी इस भागवतम के श्लोक को भगवत गीता के 2 अध्याय के 61वें श्लोक के तात्पर्य में कोड करते हैं और वहां पे बताते हैं कि अम्बरीश महाराज अपने पुत्र को बताते हैं कि अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ। तो अभी तो हमारा मन भगवान के चरणों में नहीं लगा हुआ है, तो हमें क्या करना है? अभ्यास करना है। करत करत अभ्यास थे, बार बार जब हम हमारे मन को कहीं इधर भाग रहा है कहीं उधर भाग रहा है, उसको खींच के लाकर भगवान के चरणों में लगाना है। जब ये आप बार बार अभ्यास करेंगे तो जड़मति जात सुजान, बुद्धि आ जाएगी। किस तरह से बुद्धि आ जाएगी? रसरी यावत जात ते सिल पर पड़त निशान। जिस तरह से रस्सी के आने जाने से सिल पर निशान पड़ गया, उसी तरह से एक दिन हम अभ्यास करते करते हमारा मन कृष्ण में लग जाएगा। सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो वैकुंठ वाचांस गुणानुवर्णने। वहां पे जो है भागवतम में जो बताया गया है कि अपने वाणी को भगवान के गुणाणु अनुवाद में लगा देना है। तो यह हमें अभ्यास करना है, बार बार हमें अभ्यास करना है। बार बार हम भटकेंगे, बार बार हमें अभ्यास करना है और इस तरह से धीरे धीरे हम भक्त बन जाएंगे। और भगवान बोलते हैं नेहा भी क्रमना सोचती, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वल्पमप्यस, थोड़ा भी अगर आप प्रयत्न करोगे तो जो है आप इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाओगे।
इस तरह से जो है हम भगवत गीता के 12वें श्लोक के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक का अनुवाद पूर्ण करते हैं। हम जो है तात्पर्य कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। किसी का इससे रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। यस, क्रोध में खुद का स्वार्थ नहीं होना जी। यस, लोक कल्याण हेतु जो है, लेकिन दूसरे का कैसा स्वार्थ होना चाहिए? कृष्ण भावनामृत स्वार्थ होना चाहिए। ऐसा भौतिक, उसका भी भौतिक स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यस, नारद जी ने नल कुबेर पे क्रोधित हुए, लेकिन उसका कौन सा स्वार्थ पूरा किए? भौतिक स्वार्थ नहीं, आध्यात्मिक स्वार्थ, भगवान के दर्शन का। उन्होंने श्राप दिया, क्रोध में, गुस्से में उन्होंने दंड दिया। तो दंड में उन्होंने क्या दिया? जाओ तुम जड़ अवस्था को प्राप्त हो। और लेकिन कहाँ पे जड़ बनना है? भगवान जहाँ पे जन्म लेने वाले हैं, नंद महाराज के आंगन में 2 वृक्ष के रूप में जी। भक्त कभी भी किसी के भौतिक स्वार्थ को पूर्ण नहीं करता, और न भौतिक स्वार्थ के लिए किसी के, न स्वयं के भौतिक स्वार्थ के लिए, न दूसरे के भौतिक स्वार्थ के लिए वो क्रोध करता है। और यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो भक्त है वही व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। तो हमें यह क्लियर है कि हम क्यों शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम भक्त नहीं। तो भी हम सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए भक्त बोलते हैं लेकिन आंतरिक रूप से तो हमें पता चल गया कि हम क्या हैं। लक्षण भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो जो स्वयं को भक्त बोलता है तो उसमें ये सारे लक्षण होने चाहिए। कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, कोई मुझे बताएगा? 2-4 मिनट है जी, बोलिए। और कोई? और कोई है जो बता सके? और कोई बताएगा? म्यूट कर दीजिए इमीडिएटली। और कोई कुछ बताएगा?